Hello बच्चों, let's read the question. The question says a solution containing 8.6 gram urea in 1 liter was found to be isotonic with 0.5% WIV solution of an organic non-volatile solution. The molecular weight of latter is. So इस question में हमें दो solutions given हैं which are isotonic to each other और second वाले solution में जो solute है उसका हमें क्या करना है, उसका हमें molecular weight find out करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट्स क्या रहेंगे इसके लिए. की कॉन्सेप्ट्स विल बी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, मीन्स हमें पता होना चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं. सो इफ पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. नाउ फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन बाय पाई इज इक्वल टू CRT, where C is equal to concentration, R is equal to gas constant and T is equal to temperature. सो अगर हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं ऊपर वाली कंडीशन में पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 में, सो फाइनली वी विल गेट C1RT बिकॉज R एंड T दोनों कांस्टेंट है, C2RT क्योंकि T इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए इसको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, R ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो दोनों बीइंग कांस्टेंट कैन बी कैंसल्ड आउट. सो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ से, C1 इज इक्वल टू C2. अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, कंसंट्रेशन इज गिवन बाय number of moles divided by volume per liter. बट इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मास, नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, सो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कन्वर्टेड टू मास, दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. सो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन में, तो ये बन जाएगी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. बट इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 0.5% W/V हमें गिवन है, तो इसका मीनिंग क्या रहता है, जिस क्वेश्चन में भी W/V गिवन हो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो गिवन मास है वो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. लाइक अगर इसमें 0.5 ग्राम गिवन है, परसेंट गिवन है, तो इट मीन्स कि 0.5 ग्राम डिजोल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर. सो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं इस रिलेशन में C1 इज इक्वल टू C2 में, तो 8.6 ग्राम हमें यूरिया का वेट गिवन है डिवाइडेड बाय 60 इसका मोलिकुलर वेट होता है यूरिया का एंड 1 लीटर उसका वॉल्यूम गिवन है. एंड सेकंड केस में क्या रहेगा, 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ml, हमारे पास 100 ml में गिवन है वो, मल्टीप्लाई बाय उसका मोलिकुलर वेट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. अब 100 ml को हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज कर सकते हैं, एज वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. सो यहाँ से 1 ml किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1000 लीटर के. सो यहाँ पर हम अगर पुट करते हैं वैल्यू, तो व्हाट विल वी गेट हियर, 8.6 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 100. 100 ml को हम लीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 100/1000 मल्टीप्लाई बाय m. तो 20 से 20 कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.6 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 0.5, ये जो 10 था नीचे वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय m. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट m इज इक्वल टू 34.88 ग्राम. So this will be our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.